कल्पना कीजिए, घना जंगल, ठंडी हवा चल रही है और पहाड़ियों के बीच एक सुनसान रास्ता। रात का समय। एक यात्री घबराया हुआ उस रास्ते पर बढ़ रहा था। कहते हैं वह पहली बार इस रास्ते से जा रहा था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी सामने से एक गेरुआ वस्त्रधारी संत प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में अजीब सी चमक। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा घबरा मत, आगे कैची धाम है, आओ। जैसे ही वह यात्री आगे बढ़ा, मंदिर के विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। उसने अंदर जाकर हाथ जोड़े और जब पीछे मुड़कर देखा, वो संत वहां नहीं थे। कौन थे वो? क्या ये कोई साधारण घटना थी या नीम करोली बाबा का एक और चमत्कार? आज हम आपको बताएंगे इस अलौकिक धाम की कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में बसा कैची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक चमत्कारों की नगरी है। इसकी स्थापना 1960 में नीम करोली बाबा और बिरभान सिंह जी ने मिलकर की थी। लेकिन इस धाम के बनने से पहले ही यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं हुई थी, जिससे आपको नीम करोली बाबा के बारे में और पता चलेगा। जब बाबा जी ने यहाँ रहने का निर्णय किया तो यह जगह पूरी तरह वीरान और खाली थी। लेकिन जैसे ही बाबा ने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, अचानक ही चारों ओर बदलाव होने लगे। पहले जहाँ लोग आने से डरते थे, अब वह स्थान धीरे धीरे श्रद्धालुओं से भरने लगा। नीम करोली बाबा सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक सिद्ध महापुरुष थे। वे भगवान हनुमान के अनन्य भक्त थे और उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश में नीम करोली बाबा का जन्म हुआ था। कहते हैं जब वे छोटे थे तभी से उनके अंदर दिव्य शक्तियां थीं। एक दिन उनके पिता ने उन्हें खेतों में देखा, लेकिन अगले ही पल बाबा जी लोगों को किसी और गांव में भी दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक बार की बात है जब एक व्यक्ति बाबा जी के पास आया और रोने लगा, बाबा मेरे बेटे का कोई पता नहीं चल रहा, वो कहीं खो गया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, चिंता मत कर, वो घर के पास ही कुएं के पास बैठा होगा, वहां जाकर देखो। वह आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और सचमुच उसका बेटा वहीं बैठा मिला। बाबा जी के चमत्कार इतने ही नहीं थे। एक बार उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरे, ट्रेन ने चलना बंद कर दिया और तमाम कोशिश के बाद भी वह नहीं चली। जब अधिकारियों ने बाबा जी से क्षमा मांगी और जैसे ही उन्होंने ट्रेन में पैर रखा, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। जहां पर यह घटना हुई उस जगह का नाम क्रौली था। तब से लोग बाबा को प्यार से नीम क्रौली कहने लगे। कई भक्तों का कहना है कि बाबा जी से जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता था, उसे वह चीज जरूर मिलती थी। एक भक्त जो बहुत गरीब था, बाबा जी के दर्शन करने आया और कहा, बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा व्यापार खत्म हो गया, मेरी मदद करो। बाबा जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, जा तेरी दुकान चल जाएगी। कुछ ही महीनों में उस आदमी का व्यापार इतना बढ़ा कि वह करोड़पति बन गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा जी के भक्त थे। स्टीव जॉब्स जब जीवन में कुछ निर्णय लेने में परेशान हुए, वे भारत आए और बाबा जी के दर्शन करने कैची धाम पहुंचे। हालांकि बाबा जी तब तक समाधि ले चुके थे, लेकिन उन्होंने उस जगह और मंदिर के महंत से मुलाकात करी और यहाँ की ऊर्जा ने स्टीव को इतना प्रभावित किया कि वापस जाकर उन्होंने एप्पल कंपनी की नींव रखी। कई भक्तों ने बताया है कि जब मंदिर में कोई विशेष पूजा होती है तो बिना हवा के भी हनुमान जी का झंडा अपने आप हिलने लगता है। वैज्ञानिक इसे आज तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन भक्तों का मानना है कि यह बाबा जी की मौजूदगी का संकेत है। कई लोगों ने यह भी बताया कि जब भी भक्तों की संख्या ज्यादा हो जाती है और प्रसाद कम पड़ जाता है, तो अचानक से किसी न किसी रूप में प्रसाद आ जाता है और हर किसी को प्रसाद मिलता है। कई साधुओं और भक्तों ने बताया कि उन्होंने बाबा जी को रात के समय मंदिर परिसर में देखा है। कई बार किसी अनजान संत ने भक्तों की मदद की और बाद में पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि नीम करोली बाबा ही थे। कहते हैं बाबा जी ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपने भक्तों से कहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रहूंगा जब तक मेरे भक्त मुझे याद करेंगे। आज भी जब कोई भक्त कैची धाम में सच्चे मन से बाबा जी को पुकारता है तो उसे किसी न किसी रूप में बाबा का आशीर्वाद मिल ही जाता है। आज कैची धाम एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन चुका है। हर साल 15 जून को यहाँ भव्य भंडारा आयोजित होता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। अगर आप भी बाबा जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं।
ये नैनीताल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ साल भर दर्शन होते हैं, लेकिन जून और अक्टूबर में सबसे ज्यादा भक्त आते हैं। मेरे नीम करौली बाबा ने कहा था, कोई अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आता, जब बुलावा आता है तभी वह आता है। तो क्या आपको भी बाबा जी ने बुलाया है? अगर हाँ तो देर मत कीजिए, एक बार इस पावन धाम में जरूर जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई सीख और खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय गुरुदेव, जय नीम करौली बाबा।